पिंक कलर का ब्लाउज लिया है, साड़ी ब्लाउज है। देखिए इतना साड़ी का लेस लगा है इसमें। ये हमारा मेन फैब्रिक है। देखिए यहाँ से हमने अस्तर लिया है और इस अस्तर को देखिए इस तरह से ओपन करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे और अस्तर की कटिंग के बाद हम देखिए मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम यहाँ से हटा करके साइड में रखते हैं और यहाँ से देखिए अस्तर को हम ओपन करेंगे। चाहिए इस तरह से मेजरमेंट हमारा है। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा हम पलटने वाला भाग इस तरह निकालेंगे। अब यहाँ देखिए टोटल हमें 14 इंच है, तो 14.5 इंच लिया है। शोल्डर हमारा जो है 5.5 इंच में रखना है, 11 इंच है। आर्म हमारे 6.5 इंच हमने रखा है। अब यहाँ से देखिए चेस्ट हमारा 10 इंच 2 इंच हमारा मार्जिन का भाग इस तरह से। अब हम यहाँ से 1.5 इंच देखिए लगाएंगे, पार्ट हमारा है तो 1.5 इंच हम इस तरह से रखेंगे गोलाई के लिए। 2.5 इंच पे हम गले का भाग लगाएंगे यहाँ से और 0.5 इंच हम रखेंगे शोल्डर डाउन। यहाँ देखिए इसको गोलाई देखने के लिए हमने इस तरह से रखा है और अच्छे से इससे शेप निकल जाता है इस तरह से। ये देखिए नीचे देखिए इस कमर का भाग हमारा जो है 35 इंच है। तो यहाँ से देखिए 9 इंच, 1 इंच हमारा प्लेट का भाग, 2 इंच हमारा मार्जिन का भाग। तो इस तरह से हमने लगा लिया। अब यहाँ से देखिए 3 इंच रखेंगे बैक पार्ट का और यहाँ से हमें डिप गला चाहिए तो हमने 4 इंच रखा है। तो देखिए 4 इंच। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद देखिए इस तरह से हम इसको बुलाएंगे हल्का सा। देखिए इस तरह से हमें गले का डिजाइन इस तरह से निशान लगाना है और इसमें हमें लेस से डिजाइन बनानी है। तो हमने यहाँ से देखिए हल्का सा शेप लिया है इस आकार में। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ से गले की कटिंग नहीं करेंगे, अभी हम मेन फैब्रिक पर लगाने के बाद गले की कटिंग करेंगे। और यहाँ देखिए शोल्डर डाउन और यहाँ से हम प्लेट का भाग देखिए इस तरह से लगाएंगे। कुछ 1 इंच हम प्लेट का भाग लेंगे। अब यहाँ से हम देखिए इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करके हम बैक पार्ट निकाल लेंगे। देखिए छोटा सा कट लगाएंगे। अब इसको इस तरह से छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से फ्रंट भाग निकालेंगे। निकालने के लिए हमने बैक पार्ट को उसके ऊपर इस तरह से अटैच किया है। अब हम यहाँ से इसको निशान बनाकर छोड़ देंगे। नीचे का भाग जहाँ से हमने पलटने वाला निशान लगाया वहाँ से लगाकर इसको छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से पटरी की सहायता से इसको ओपन करके इस तरह से बनाएंगे। छोटा सा शेप हमें देना है तो छोटा वाला स्क्वायर लेंगे। देखिए वे देखिए इस तरह से इसको 1 इंच छोड़कर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम देखिए 7 इंच गले का भाग लगाएंगे। यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे निशान लगाएं और गले का शेप देखिए यहाँ से हम इस तरह से देंगे। अब यहाँ से देखिए हम 5 इंच टोटल मापेंगे।
और एक निशान हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। 4 इंच हमने बिंद पे लगाया है। अब बिंद से 1.5 इंच छोड़ करके हमें देखिए इतना सा निशान लगाना है। अब यहाँ से देखिए 1.5 इंच छोड़ करके हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये देखिए टच पॉइंट हमने लगाया है इस तरह से। देखिए अब नीचे का भाग हम यहाँ से सीधा लगाएंगे इस तरह से 1.5 इंच छोड़ करके। अब हमें यहाँ से जो हमने पलटने वाला भाग बैक पार्ट से लगाया है, यहाँ से सीधा इस तरह से ले जाकर इसमें मिलाएंगे बेल्ट के लिए। अब यहाँ से 5 इंच इस तरह से सीधा मिलाएंगे। मार्जिन वाला भाग जो हमारा है यहाँ से 2 इंच, तो उसको हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब ये देखिए हमारा यहाँ से शोल्डर डाउन होगा। इस तरह से हमने फ्रंट भाग भी लगा लिया, एकदम सिंपल सा है। देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे। तो पहले हम बेल्ट की काट कर निकालेंगे। कर ली है, हम यहाँ झलक करेंगे। ड्राफ्टिंग करनी है। तो दोनों साइड का देखिए इस तरह निशान हमारा बन गया है। और यहाँ से देखिए हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली। अब हम स्लिप की कटिंग करेंगे। हमने 4 फोल्ड किया है फैब्रिक को, यहाँ देखिए इस तरह से। अब हमें छोटी स्लिप चाहिए, तो यहाँ से देखिए टोटल हमने 11 इंच लिया है। और यहाँ से लंबाई देखिए हमें टोटल 3 इंच तैयार चाहिए, जिस तरह हमने 4 इंच लिया है। अब यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम। और यहाँ से देखिए दन घेर हमारा 7.5 इंच आएगा। तो 2 इंच हम मार्जिन का भाग रखेंगे इसमें। अब यहाँ से हम इसको यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से 1 इंच तक बराबर ले जाकर के स्लिप को हम इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा स्लिप का भाग इस तरह से होगा, 2 इंच पलटने वाला। अब स्लिप की कटिंग हम यहाँ से करेंगे। इसको ओपन करेंगे। अब इसको हम मेन फैब्रिक पे अटैच करके आपको दिखाएंगे। कर लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। कटिंग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब। देखिए बैक पार्ट हमारा इस तरह से है। गले की कटिंग हमने नहीं की है ब्लाउज में। फ्रेंड देखिए इस तरह से यहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरह से हाथ शेप में दिया है। तो पहले हम ऊपर से सिलाई के देखिए इस तरह से कटिंग करके निकालेंगे। ऐसे इस तरह जिस आकार में हमने निशान लगाया है उसी आकार में हम कटिंग करेंगे। ये देखिए अब इसी आकार में हम इसको स्टिच करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ से स्टिच करते हैं। ये लाइनों का करेंगे। ताकि पलटने में आसानी हो। अब हम यही सिलाई देखिए यहाँ से करेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह से पलट कर घुमाएंगे। कट लगाएंगे देखिए। कट लगाते हुए लाइन हमारी कंप्लीट हुई। यहाँ से नीचे से पलट लेंगे। देखिए नीचे से सिलाई लगा करके पूरा हम फैब्रिक को पलट लेंगे।
देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से पलटेंगे, सारे पिन को निकाल देंगे। देखिए इसी के अंदर हमने डोरी को भी अटैच कर लिया पलटने से पहले। इसके अंदर देखिए दोनों साइड हमने डोरी अटैच किया है। अब हम यहाँ से पिन को निकाल दिए। देखिए इस तरह हमने पलट लिया है और इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब एक सिलाई हम यहाँ से लगाएंगे, उसके बाद इसमें लैस या पाइपिंग अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से लैस लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम कर लिए हैं। अब इस तरह से आसानी से सिलाई लगाएंगे और डोरी हमारी अच्छे से लॉक हो जाए। देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरह से हमने पाइपिंग लिया है। अब हम इसको यहाँ से रख करके इस तरह से अटैच करते जाएंगे, एक सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से इसको ऐसे घुमा करके देखिए यहाँ से छोटा सा कट लगाएंगे। इस तरह से पाइपिंग में इस तरह से फोल्ड करेंगे और पीछे से हम छोटा सा कट लगा देंगे बाद में। देखिए इस तरह से बैठ जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने पलट कर पाइपिंग भी लगा ली। देखिए इसका शेप लुक इस तरह से आ रहा है। अब हम यहाँ से प्लेट डालेंगे। इसको इस साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और प्लेट का निशान जो हमने लगाया है वहाँ से 1 से 1.5 इंच तक का प्लेट डालेंगे ताकि कमर की फिटिंग हमारी बराबर आ जाए। ये देखिए इस तरह से हमने प्लेट भी डाली है दोनों साइड का। अब इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो बैक पार्ट हमने इस तरह से बना लिया, एकदम सिंपल सी झाग शेप डिजाइन। ये देखिए इस तरह से फाइनल लुक हमने दिया है, छोटा सा फूल बना करके और यहाँ पे लगा करके मोती लगा करके देखिए हमने बनाया है। और इस तरह से हमारा बैक पार्ट एकदम दिखा रहे हैं चीज बनकर रेडी है। यहाँ देखिए इस तरह से हमने फ्रंट भाग को बनाने के लिए इस तरह से हमने निशान बनाया और ऐसा पहले टक्स पॉइंट सिलेंगे। ये हमारा फ्रंट भाग है, तो यहाँ से देखिए पकड़ कर हम पहले टक्स पॉइंट को सिलेंगे और ब्लाउज को रेडी करेंगे। देखिए छोटा छोटा टाकी बांधेंगे और यहाँ से देखिए इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। धागे को यहाँ से कट करके सारे टक्स को हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। नीचे का टक्स थोड़ा सा चौड़ा सिलेंगे ताकि कमर का भाग हमारा एक हो जाए। तो देखिए तो यहाँ से देखिए इसका हम साइड वाला भी टक्स 4 टक्स हमें लगाना है, तो 4 टक्स हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह देखें इसको हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ से बेल्ट को ज्वाइन करना है। इसके लिए देखिए इस तरह से हमने बेल्ट लिया है और पिन अप करके हमने रख लिया है। अब हम यहाँ से देखिए पिन को हटा करके आगे थोड़ा सा बढ़ा करके इस तरह से इसको रख करके स्टिच करेंगे ताकि हमारा तिरछा ना हो। देखिए बेल्ट से पिन निकालते जाएंगे इस तरह से और परफेक्ट नाप में देखिए इसको करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह हमने सिल लिया है। अब हम यहाँ ऊपर से एक टप सिलाई लगाएंगे।
गले को पलट लेंगे ताकि सूत ना इसका निकले। बहुत खसकने वाला फैब्रिक है। इसको देखिए इस तरह से रख करके, यहाँ देखिए पहले हमने उल्टा कर रख लिया है। अब उल्टे भाग को और सीधे भाग को इस तरह से अंदर से करेंगे और इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट कर बीच में वाले भाग को इसमें रख लेंगे और यहाँ से पकड़ करके इसको स्टिच कर लेंगे। तो बराबर से स्टिच करते हैं, ध्यान रहे कि अंदर का कपड़ा हमारा नहीं पकड़ना चाहिए। इस तरह से कवर सिलाई हम कर लेंगे रेशे वाला। फिर बाद हम मार्केट वाली पार्टी देखिए 2-3 कट लगाएंगे। उसके बाद इसको अंदर से इस तरह से खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कवर होगा। इस तरह से आप बेल्ट भी लगा सकती हैं कवर करके। तो यहाँ देखें इस तरह से हमने सिल लिया है। इस तरह से ये देखिए हमारी मार्केट वाली पाइपिंग इस तरह से है, इससे कपड़े से मिलती जुलती है। और देखिए इस तरह से हम अब आय पट्टी लगा करके पहले इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें बटन नहीं लगाना, हुक लगाना है। तो पहले हम आय पट्टी को एडजस्ट करेंगे, इस तरह से रखेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से इसको फोल्ड करके ये देखें यहाँ से हम सिलाई पे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो हमारा रेशा भी अंदर हो जाएगा। और इस तरह से देखिए कवर सिलाई होती है। आय पट्टी हमेशा अंदर से रखते हैं। अगर आप हुक नहीं बटन लगा रहे हैं तो ये हमारा दूसरे साइड लगेगा, फिर उल्टा जाता है। लेकिन लगाने का तरीका ये है। धागे को कट करेंगे। देखिए मार्केट वाली पाइपिंग हमने लिया है। अब इसको हम यहाँ से रख करके इस तरह से स्टिच इसको। तो ये देखिए इस तरह से इसको लगा करके हम स्टिच करेंगे। फाइनल लुक हमारा इस तरह से आएगा। तो देखिए इस तरह हम नीचे का फोल्ड करके एक लंबा धागा लगा लेंगे ताकि हमारा इस तरह से एडजस्ट हो जाए, तो ऐसा ना निकले। तो देखिए यहाँ बाद में हम हाथ से तुरपाई करेंगे इसको। तो हमने लंबा टाका लगा। तो देखिए इस तरह से हमारा देखिए स्लीव बनाने के लिए ब्लाउज की स्लीव में इस तरह से नेट लिया है पिंक कलर का। और ये देखिए हमारा लेस है कुटका वाला, और ये हमारे साड़ी का लेस है। तो साड़ी के फैब्रिक और इस तरह से देखिए मैं इस तरह से कट किया है। इसको आप पलट देंगे। स्लीव को देखिए इस तरह से पलट करके हम एक सिलाई लगाएंगे। पलट देंगे। देखिए यहाँ से पलट करके निशान बनाएंगे इसका। तो जो हमारा लेस है साड़ी का लेस है उसमें हम हाफ करके देखिए इसके हाथ हाथ में निशान बनाएंगे। यहाँ से रख करके देखिए इस तरह से हमारा इधर उधर ना हो, छोटा बड़ा ना हो, इसलिए हम दोनों साइड पे निशान इस तरह से लगा लेंगे। और यहाँ से भी निशान लगा लेंगे ताकि परफेक्ट माप में हमारा आ जाए। देखिए यहाँ से तो इस लेस को देखिए हम इस पर इस तरह से अटैच करेंगे, हल्का सा मोड़ करके। यहाँ से देखिए इस तरह से रख कर सिलाई लगा लेंगे। इसको बराबर में हम इस तरह से करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। छोटी स्लीव हमें बनानी है तो यहाँ से इस तरह से प्रेस करेंगे। अब इसको हम यहाँ से घुमा करके इस तरह से सिल लेंगे। इस तरह हमने इसको सिल लिया है। इसको हम साइड में रखते हैं। एक देखिए लंबा सा हमने कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई में 17 इंच रखी है। ये देखिए इस तरह से
और यहाँ देखिए लंबाई हमारी तमाशा देखिए। अब हम यहाँ से चौड़ाई से इसको फोल्ड करके इस तरह से सिल लेंगे। एक सिलाई लगाएंगे हम धागे को पकड़ करके इसको इस तरह से पलट लेंगे सीधे साइड। अब हम इसमें इस तरह से कुटका वाला लैस इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से लैस को अटैच करके लाइन में कंप्लीट करेंगे। और हम यहाँ से धागे को और लैस को कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अब इसको हम यहाँ से देखिए इस तरह से सुनत डालते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। लंबाई से हम इसको प्लेट डालेंगे इतना छोटा छोटा। प्लेट डालकर देखिए एक साइड से कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसी तरह से दूसरे साइड का भी उसी साइड से करके प्लेट डालना। देखिए इस तरह से ये देखिए दोनों साइड से हमने इस तरह से प्लेट डाल लिया है। अब हम इसके ऊपर बराबर करके यहाँ से छोटा सा कट लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसको स्लिप पे रखेंगे इस तरह से। देखिए स्लिप को फोल्ड करके देखिए यहाँ से बराबर करेंगे। अस्तर के बराबर में इसको हम कट लगाएंगे। अब हम जगह पर देखिए यहाँ छोटा सा कट लगाएंगे। कट के भाग में देखिए जो हमने कट लगाया है नेट का, इसको हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर। और यहाँ से देखिए यहाँ से इसको बराबर करके दो एक चिमट लेंगे। हम देखिए यहाँ से बराबर करेंगे और यहाँ तक हम सिल लेंगे। उसके बाद कट जो हमारा कट का भाग है उससे जो बचा हुआ है दो तीन हम चिमट इस तरह से ले लेंगे। एकदम परफेक्ट नाप पे हमारा आना चाहिए इस तरह से। वही करके देखिए इस साइड में हमें करना है। तो दो तीन चूनट लेने के बाद देखिए इस तरह से स्लिप को हमें यहाँ से पकड़ करके ज्वाइन कर देना है। अब इसमें हम मोती लगाएंगे सिलने के बाद। तो देखिए हमें यहाँ से पहले ज्वाइन करेंगे। तो देखिए नेट फैब्रिक हमारा इस तरह से है। कुछ नहीं इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है स्लिप का। अब हम बीच से एक सिलाई लगाकर मोती अटैच करेंगे। तो देखिए प्लेट को बैठाते हुए हाथ से हमें इस तरह से बराबर करके एक चूनट हमें लगाना है, एक लाइन सिलाई। सिलाई लगाते हुए लाइन हमारे कंप्लीट है। अब हमें इस पर एक मोती अटैच करना है। बहुत प्यारा सा लुक हमारा स्लिप का आएगा। आपको देखिए इस तरह से आएगा इसका लुक। और हम इस पर मोती अटैच करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने मोती को लगाना फाइनल लुक इसको दे दिया है। इस तरह से दोनों स्लिप हमने बना लिया है। देखिए इस तरह से आ रहा है इसका लुक। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रंट था तो बैक पार्ट पे एक पे रख लिया है इस तरह से। देखिए और दोनों हमारा बराबर है तो यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे। यहाँ से देखिए एक सिलाई सिलेंगे। उसके बाद हम देखिए इसको अंदर करके इस तरह से एक कवर सिलाई करेंगे पिन को निकाल करके। देखिए यहाँ से रख करके इस तरह से कवर सिलाई लगा देंगे। बहुत प्यारा लुक आएगा।
सिलाई डबल होनी चाहिए। तो देखिए शोल्डर हमने सिल लिया है। अब देखिए इस तरह से इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम यहाँ से स्लिप को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए हमने स्लिप बनाकर रेडी कर लिया है। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से जो कट लगाए हैं इसको शोल्डर पे इस तरह से रखेंगे और एक स्टिच देखिए यहाँ से इस तरह से रख करके यहाँ से स्टिच करेंगे। तो बराबर परफेक्ट नाप में रख करके हमें स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से घुमाते जाएंगे, स्टिच करते जाएंगे। स्टिच करते हैं हमारी लाइन कंप्लीट में। अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और पलट करके देखिए यहाँ से देखिए इतना से हमने स्लिप को ज्वाइन कर लिया है और दोनों साइड का स्लिप हमने ज्वाइन कर लिया है इस तरह से देखिए। तो अब हम इसको कवर सिलाई करेंगे। तो पहले हम सीधे साइड से इस तरह से बराबर से करके यहाँ से सीधे साइड से फोल्ड करेंगे। ये देखिए सीधे साइड से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से दोनों साइड इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब स्टिच करके फिर उसके बाद हम कवर सिलाई लगाएंगे। धागे को ला करके काटेंगे। इस तरह के बिल को हम इस तरह से कट कर देंगे ताकि बराबर से हमारी सिलाई आ जाए। अब इसी तरीके से हम दूसरा साइड का सिल करके फिटिंग का भाग लगाएंगे। देखिए सिलाई लगाएंगे उल्टे साइड से, सीधे साइड से हमने कवर कर लिया है। यहाँ से एक सिलाई लगा करके हम फिटिंग का भाग लगाएंगे। फिटिंग का भाग लगा करके हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इतना हमने फिटिंग का भाग लगा लिया है। यहाँ से देखिए टोटल हमारा 40 इंच है और यहाँ से देखिए 20 इंच आ रहा है और यहाँ कमर का भाग देखिए हमारा टोटल आ रहा है 35 हमें करना है तो 17.5 इंच आ रहा है। देखिए इस तरह से हमें निशान लगाया है। स्लिप पे हमें देखिए यहाँ से 7.5 इंच इसी तरह से हमने निशान पूरा लगा लिया। देखिए दो तीन सिलाई पर लगाएंगे। देखिए इसमें अब इसी तरह देखिए हम दोनों साइड का सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट करें। और देखिए हमारी स्लीव का लुक इस तरह से आ रहा है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।